नमस्कार स्टूडेंट, आज आपको रिले की कुछ बेसिक टर्म के बारे में बताया जाएगा। हालांकि इसके बारे में बताया तो जा चुका है, लेकिन आज थोड़ा सा हम लोग और डीप में जाएंगे और ये समझेंगे कि रिले हमारा कैसे ऑपरेट करता है, कैसे पिकअप करता है और उसकी ऑपरेटिंग टाइम कैसे डिसाइड की जाती है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज आपको बताया जाएगा और बड़े ध्यान से कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, तभी ये समझ में आने वाली चीज़ है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अगर आप ध्यान से देखेंगे, कंसंट्रेट होके देखेंगे तो आपको 100% समझ में आएगा। एक बार समझ में आ गया तब फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ बेसिक टर्म है उसमें, जैसा कि हम पहला लेते हैं पिकअप करंट। हेडिंग डालेंगे पिकअप करंट। पिकअप करंट देखो होता क्या है, हम कोई भी रिले लेते हैं, कोई भी सिस्टम हमारा रहता है। ये जैसे कि मैं ये कहूँ कि ये मेरा कोई लोड है, हाँ, और ये सोर्स है। सोर्स से यहाँ पर एक मेरा सीटी कनेक्ट है। तो मैं ये मान लूँ कि सीटी का ये मैं प्राइमरी साइड बना देता हूँ। ये मेरा प्राइमरी साइड है और ये मेरा सीटी का सेकेंडरी साइड है। और यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है और इस सर्किट ब्रेकर के बाद इधर यहाँ पर आगे लोड लगा हुआ। ये मेरा लोड है। और इस आप जानते हो कि सीटी के सेकेंडरी से मैं रिले कनेक्ट करता हूँ। सीटी के सेकेंडरी से मैं रिले कनेक्ट करता हूँ और रिले ही सिग्नल भेजता है, कहाँ? सर्किट ब्रेकर को भेजता है रिले सिग्नल कि ऑपरेट हो जाइए। जब इसमें फॉल्ट करंट फ्लो होती है तो रिले सेंस करके सर्किट ब्रेकर को सिग्नल भेजता है कि ये ट्रिप कर दे, मीन्स ये ओपन हो जाएगा तो लोड को सप्लाई नहीं जाएगी। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि पिकअप करंट होता क्या है। तो सबसे पहले तो ये आप एक चीज़ ये देखो, नॉर्मल कंडीशन है, नॉर्मल लोड फ्लो हो रहा है। आप ये देखो, नॉर्मली अगर इसमें सीटी की प्राइमरी में करंट फ्लो होगी तो इसके सेकेंडरी में करंट फ्लो होगी, तो ये रिले में भी तो करंट फ्लो होगी और रिले में भी तो करंट फ्लो होगी। लेकिन सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में तो ऑपरेट नहीं करता है। सर्किट ब्रेकर नॉर्मल कंडीशन में ऑपरेट नहीं करता है। लेकिन जब इस लोड में कोई फॉल्ट आ जाता है, तो ये सीटी में जो करंट फ्लो हो रही होती है ये बढ़ जाती है, करीब किलो एम्पियर में फ्लो होती है। तो सेकेंडरी में भी करंट की वैल्यू बढ़ जाती है, तो रिले में भी करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो सर्किट ब्रेकर ऑपरेट करके इस सिस्टम को ओपन कर देता है। तो हम पहली कंडीशन में ये बताए थे कि नॉर्मल कंडीशन में भी सीटी की प्राइमरी में करंट फ्लो होगी तो रिले में भी करंट फ्लो होगी, क्योंकि सीटी की सेकेंडरी में फ्लो होगी। लेकिन प्राइमरी का नॉर्मल कंडीशन में रिले ऑपरेट नहीं होता है। रिले ऑपरेट इसलिए नॉर्मल कंडीशन नहीं होता है क्योंकि उस कंडीशन में हमारा जो टीडी होता है, डिफ्लेक्टिंग टार्क रिस्ट्रेनिंग टार्क से कम होता है। लेकिन जब वही फॉल्ट आ जाता है तो ये डिफ्लेक्टिंग टार्क रिस्ट्रेनिंग टार्क से अधिक हो जाता है। ये नॉर्मल कंडीशन में है और ये जब फॉल्ट आएगा तो ये वाली कंडीशन आ जाएगी। इस कंडीशन में रिले मेरा ऑपरेट कर जाएगा। और या तो मैं एक तो ये हुआ बताने का तरीका, एक मैं ये भी कह सकता हूँ कि इस कंडीशन में रिले पिकअप नहीं करेगा। इस कंडीशन में रिले विल नॉट पिकअप, लेकिन इस कंडीशन में रिले पिकअप कर जाएगा। ठीक है, इस कंडीशन में रिले पिकअप कर जाएगा या रिले ऑपरेट कर जाएगा। क्यों कर जाएगा? क्योंकि इस कंडीशन में मेरा डिफ्लेक्टिंग टार्क रिस्ट्रेनिंग टार्क से अधिक हो गया। देखो पिकअप करंट होता क्या है। देखो बेसिकली आप समझो, अगर आप करंट बढ़ाते हो तो आप जानते हो फ्लक्स की वैल्यू बढ़ेगी। अगर जब फ्लक्स बढ़ेगा तो डिफ्लेक्टिंग टार्क ये भी आपका बढ़ेगा। अगर डिफ्लेक्टिंग टार्क बढ़ गया तो रिस्ट्रेनिंग टार्क से अधिक हो गया तो रिले ऑपरेट हो जाएगा ना। तो पिकअप करंट का सीधा सा मतलब ये होता है
कि वह न्यूनतम करंट रिले कॉइल में, रिले में फ्लो होने वाली, रिले कॉइल में बहने वाली वह न्यूनतम करंट जिस पर रिले ऑपरेट होना स्टार्ट कर दे, वो क्या कहलाएगा? रिले का पिकअप करंट कहलाएगा। मतलब कि जो पिकअप करंट होगी उससे अधिक करंट पर रिले ऑपरेट करेगा, उस पिकअप करंट से कम करंट पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा। जो पिकअप करंट हमने सेट किया है उतने करंट या उससे अधिक करंट पर ऑपरेट करेगा, उससे कम वाली करंट पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो चलो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं। लिखेंगे इसमें रिले कॉइल में, रिले कॉइल में, रिले कॉइल में बहने वाली, रिले कॉइल में बहने वाली वह न्यूनतम करंट, वह न्यूनतम करंट, वह न्यूनतम करंट जिस पर रिले ऑपरेट होना स्टार्ट, रिले ऑपरेट होना स्टार्ट कर दे रिले का पिकअप करंट कहलाता है। रिले का पिकअप करंट कहलाता है, पिकअप करंट कहलाता है। पिकअप करंट का फार्मूला होता है, पिकअप करंट बराबर रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इंटू करंट सेटिंग, इंटू करंट सेटिंग, ठीक है। रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इंटू करंट सेटिंग, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब यहाँ से देखो इतना चीज़ एक मैं थोड़ा सा एग्जांपल लेके बताना चाह रहा हूँ कि पिकअप करंट कैसे डिसाइड होता होगा। मैं क्या करता हूँ, मैं ये मान लेता हूँ कि ये जो मेरा सीटी है, ये जो मेरा सीटी है, इस सीटी का जो रेशियो है इसको मैं बोलता हूँ CTR मीन्स सीटी रेशियो। ये है 100/5 एम्पियर, ठीक है। और यहाँ पर जो लोड है, इस लोड का जो फुल लोड करंट है वो है 50 एम्पियर। इसका फुल लोड कितना है? 50 एम्पियर है, 50 एम्पियर है। तो यहाँ से आप पिकअप करंट निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा? रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी, सीटी का जो ये पहला दिया होता है ये I1, ये प्राइमरी साइड की रेटेड करंट है, और ये सेकेंडरी साइड की रेटेड करंट, मतलब कि इसकी ये 100 एम्पियर इसकी रेटेड है और ये 5 एम्पियर इसकी रेटेड करंट है। तो रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी कितना है? 5 एम्पियर है, इनटू करंट सेटिंग। करंट सेटिंग हम कैसे करते हैं? ये जो लोड है और इसको मैं देखता हूँ कि ये कितना परसेंटेज है, इस सीटी के अनुसार ये कितना परसेंटेज है। देखो आप ये जो सेटिंग प्रोवाइड करोगे, ये जो करंट सेटिंग है, मैं इस रिले में करंट की सेटिंग प्रोवाइड करूँगा। मैं ये देखता हूँ कि अगर सीटी है, सीटी की अगर प्राइमरी में 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में 5 एम्पियर करंट फ्लो होगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर प्राइमरी में 100 की जगह 200 एम्पियर मतलब दुगुना करंट फ्लो होगा तो सेकेंडरी में, सीटी के सेकेंडरी में 5 दूना 10 एम्पियर करंट फ्लो होगा। लेकिन अब यहाँ पर इस लोड का फुल लोड करंट कितना है? 50 एम्पियर है। तो अगर मैं ये चाहूँगा कि जो रिले मेरा है वो ऑपरेट कर जाए 50 एम्पियर से जब अधिक करंट फ्लो हो, तो रिले मेरा ऑपरेट कर जाए,
50 एम्पीयर से अधिक करंट होने का मतलब ये है कि इस लोड में कोई एबनॉर्मल कंडीशन हो गई होगी, या तो वो ओवरलोड की कंडीशन हो, या तो शॉर्ट सर्किट, या कुछ भी एबनॉर्मल कंडीशन हो जिसके कारण हमारी करंट अधिक हो जाएगी। तो मैं ये चाहूँगा कि जब लोड में 50 एम्पीयर से अधिक करंट फ्लो हो तो रिले ऑपरेट करके सर्किट ब्रेकर को ट्रिप करा दे। तो मैं ये चाहूँगा कि इस 50 एम्पीयर के अनुसार इस रिले का पिकअप करंट सेट हो जाए। पिकअप करंट मतलब जो ऑपरेट कराने वाला करंट इस 50 एम्पीयर के अनुसार इस रिले का पिकअप करंट सेट हो जाए। अब ये देखो सीटी के अनुसार ये जो 50 एम्पीयर है और ये सीटी रेशियो में क्या है 100 एम्पीयर इसकी प्राइमरी करंट है। तो आप ये बताओ ये जो 100 एम्पीयर है ये कितना है 50 एम्पीयर, ये 100 का ये 50 एम्पीयर कितना है 50% है। तो इसका मतलब हम रिले में सेटिंग कितना करेंगे 50% में करेंगे रिले की सेटिंग। 50% मतलब 50/100। तो आप इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आएगा 2.5 एम्पीयर। मीन्स ये हुआ कि अगर इस रिले में 2.5 एम्पीयर करंट फ्लो हो जाए तो ये सिग्नल सर्किट ब्रेकर को ट्रिप कराने के लिए भेज देगा। ये होता है हमारा पिकअप करंट। इससे कम करंट पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा, इससे अधिक पर ही रिले ऑपरेट करेगा। दूसरा, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम दूसरा लोड लगा देते, ये वाला लोड हटा के कोई दूसरा लोड लगा देते ये, और इस लोड का अब इस लोड ये जो हमने नया लोड लगाया है, अगर इस लोड का फुल लोड करंट मान लीजिए बड़ी मोटर हमने लगा दिया कोई, अगर मैं मान लूँ कि इसका फुल लोड करंट कितना है 100 एम्पीयर हमने मान लिया, तो इस 100 एम्पीयर है। अब इसके अनुसार पिकअप करंट कैसे आएगा, ये पिकअप करंट हमारा यही होगा रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी 5 एम्पीयर इंटू करंट सेटिंग। करंट सेटिंग हम इसको और इसको रिलेट करते हैं। हम ये देखते हैं कि लोड के अनुसार सीटी का क्या है। देखो सीटी में 100 एम्पीयर इसका प्राइमरी की रेटेड करंट है, और इस लोड का भी रेटेड करंट कितना या फुल लोड करंट कितना है 100 एम्पीयर। मतलब देखा जाए तो ये हम कह सकते हैं ये 100% है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, करंट सेटिंग कितने पर कर देंगे 100% पर हम कर देंगे। 100/100 मीन्स 1, मतलब ये हुआ कि 5 एम्पीयर पर रिले अब हमारा पिकअप होना चाहिए। जो 2.5 एम्पीयर पर पिकअप हो रहा था, अब यही रिले 5 एम्पीयर पर पिकअप होगा। अब देखो आप एक ही रिले को कभी 2.5 एम्पीयर पर पिकअप करा देते हो, कभी 5 एम्पीयर पर पिकअप करा देते हो। मीन्स अगर इसकी पिकअप करंट हमने 5 एम्पीयर सेट कर दिया तो अब ये रिले जो 2.5 एम्पीयर पर ऑपरेट होती थी अब ऑपरेट नहीं होगी। अब जब 5 एम्पीयर इसमें करंट फ्लो होगा या इससे अधिक करंट फ्लो होगा तभी ये रिले ऑपरेट करेगी, इससे कम पे ऑपरेट नहीं करेगी। मतलब एक ही रिले को मैं अलग अलग करंट सेटिंग के लिए मैं यूज कर पाता हूँ। ये कैसे संभव होता है इस चीज़ को भी हम आगे जानेंगे। अभी ये केवल शॉर्ट इंट्रोडक्शन था, समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो कोई घबराने की बात नहीं है, आगे आपको समझ में आने वाला है। चलो हम आगे देखते हैं। अब अगली हेडिंग डालेंगे करंट सेटिंग। करंट सेटिंग करंट सेटिंग करंट सेटिंग होता क्या है, हम रिले में एडजस्टमेंट करके उस रिले का पिकअप करंट सेट करते हैं। जैसे आपने देखा था कि ये रिले पहली कंडीशन में 2.5 एम्पीयर पे पिकअप कर जा रही थी, अब दूसरी कंडीशन में 5 एम्पीयर पर पिकअप हो रही, मतलब कि 5 से कम
पर ये रिले पिकअप नहीं करेगी। तो ये हम कैसे कर पाते हैं, हम करंट सेटिंग के अनुसार इस चीज़ को हम करते हैं। तो इसी चीज़ को लिख देते हैं, इसके द्वारा लिखेंगे, इसके द्वारा रिले की पिकअप करंट, इसके द्वारा रिले की पिकअप करंट को एडजस्ट किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है। अगला लिखिएगा, रिले की ऑपरेटिंग कॉइल में टेपिंग्स के द्वारा करंट सेटिंग एडजस्ट, या तो हम सीधे इतना रख दें, करंट सेटिंग करते हैं। हम क्या करते हैं, देखो एक ही रिले हमारी कभी 2.5 एम्पियर पे पिकअप कर रही है, अब वही रिले क्या कर रही है, 5 एम्पियर पर पिकअप कर रही है। जैसे पहली कंडीशन में जो ये रिले थी, पहले ये 2.5 एम्पियर पर पिकअप करती थी, दूसरी कंडीशन में ये 5 एम्पियर पे पिकअप कर रही। मतलब कि अगर ये 5 एम्पियर से कम कुछ भी रहा, चाहे 4 रहा, चाहे 3 रहा, चाहे 2.5 ही रहा हो, तो अब ये वाली जो रिले है, ये वाली रिले अब ये इतने एम्पियर पर पिकअप नहीं करेगी, लेकिन पहले ये कर जा रही थी। तो ये हम कैसे ये अचीव कर लेते हैं, एक ही रिले को अलग अलग पिकअप के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं। वो कैसे करते हैं, यही चीज़ हम समझेंगे। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक रिले बना रहा हूँ, उसमें आपको समझाने का प्रयास करता हूँ कि कहाँ पर उसमें टेपिंग्स प्रोवाइड की जाती है। सब कुछ धीरे धीरे समझ में आएगा, इत्मीनान से आप लोग इसको देखते रहिए। ये आपको पहले भी कुछ ऐसा फिगर रिले का दिखाया गया होगा। एक मैं वाट आवर मीटर टाइप का रिले दिखाकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर हो सकता है हम लोग दूसरे टाइप का भी रिले लेकर समझने का प्रयास करेंगे। ये इसका डिस्क है और ये कनेक्ट है स्पिंडल से, ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, और ये हमारा यू शेप मैग्नेट है। ये अब इसमें आप जानते हो कि 2 वाइंडिंग करते हैं, एक प्राइमरी करते हैं, एक सेकेंडरी करते हैं। तो मैं क्या कर रहा हूँ, पहले मैं सेकेंडरी ही कर दे रहा हूँ। मैं करंट का डायरेक्शन नहीं दिखा रहा हूँ, केवल हमको यहाँ पर ये समझना है कि टेपिंग्स हम कैसे प्रोवाइड करते हैं। ये हमने पहले सेकेंडरी वाइंडिंग कर ली, ये हमने सेकेंडरी वाइंडिंग कर ली है, और ये हमने ये ऐसे कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और जो प्राइमरी वाइंडिंग है, ये प्राइमरी वाइंडिंग, अब मैं सीटी में, ये रिले में मैं प्राइमरी वाइंडिंग कर रहा हूँ। ये कुछ ऐसा प्राइमरी वाइंडिंग होगा। ये प्राइमरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होता है, ये प्राइमरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होता है, ये रिले वाला प्राइमरी वाइंडिंग। आप देखो ये रिले है, इसमें कोई वाइंडिंग रही होगी, किससे कनेक्ट है, ये सीटी की सेकेंडरी से करंट,
सीटी की सेकेंडरी से कनेक्ट है। और इसमें एक टर्म और इंट्रोड्यूस होता है जिसको बोलता है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, जिसको बोला जाता है। ये रिले में ही लगा होता है। ये कुछ ऐसा होता है, ये प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर ये कुछ ऐसा दिखने में लगता है। ये रिले का ही पार्ट है। इसको अलग से बताया जा रहा है, थोड़ा समझने में आसानी हो, बट है ये रिले का ही पार्ट। चलो इतना ही एग्जांपल मैं लेता हूँ। जो हम लोग करंट सेटिंग करते थे ना, जैसे ये 50%, ये ऐसे करते हैं, ये जो 100%, ये 150% हो गया, ये 200% हो गया, ठीक है। अब हम लोग करते क्या हैं, इसमें टेपिंग्स का ही प्रोवाइड करते हैं। ये ऐसा टेपिंग्स देते हैं, ये ऐसी टेपिंग इसमें रहती है, और ये टेपिंग्स कनेक्ट करते हैं इससे। ये कुछ ऐसा कनेक्ट करते हैं, ये मान लो यहाँ ये ऐसे, ठीक है। ये चीज़ आप समझिएगा। ये मैं कुछ ऐसा करता हूँ, और इधर ये मेरा ऐसा कनेक्ट होता है, ऐसे। जो ये वाला भाग होगा, ये वाला भाग ये सीटी की सेकेंडरी से कनेक्ट होगा। ये वाला भाग सीटी के सेकेंडरी से कनेक्ट होगा। अब आप लोग ये देखो, अगर मुझे इस रिले को 50% पर कनेक्ट करना होता है तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक नाब स्प्रिंग जैसे स्क्रू होता वैसा नाब होता है, ये यहाँ पर पुश करके लगा देता हूँ। तो ये 50% के लिए अब काम करने लगता है, 50% के लिए। अगर मैं इसको 100% पर करना चाहता हूँ तो ये वाला जो नाब है इसको ओपन करके मैं अब इसको यहाँ से कनेक्ट कर दूंगा, तो ये वाला कनेक्शन इस वाले स्टेपिंग से हो जाएगा। तो ये 100% के लिए ऑपरेट करेगा। अब ये 50% और 100% का मतलब क्या है, ठीक है। ये 50% या 100% हम सीटी और लोड के अनुसार डिसाइड करते हैं। अगर मैं जैसे कि एक सीटी मैं यूज कर रहा था अभी तक कि 100/5 एम्पियर, 100/5 एम्पियर, तो यहाँ अगर जब पहली कंडीशन में इसको 50% पर सेट कर दूँ, 50% पर इसकी पिकअप वैल्यू को सेट कर दूँ, तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि इसकी जो पिकअप करंट होगी वो 2.5 एम्पियर हो जाएगी। 50%, लेकिन ये जो 50% है ये किसके अनुसार होता है, ये लोड के अनुसार हम लोग करते हैं। अगर लोड मेरा 100 एम्पियर का है तो ये जो 50% था ये हो जाएगा 100%। ये कितने पर हो जाएगा, 100% पर। तो यहाँ पर पिकअप करंट कितना हो जाएगी, 5 एम्पियर हो जाएगी, ठीक है। अगर मैं देखो, अभी मैं ये कह रहा हूँ, अभी नहीं समझ में आएगा, मैं समझ रहा हूँ इस बात को। अगर मैं ये मेरा जो लोड है इसको मैं चाहूँ कि ये 50 एम्पियर पर ट्रिप कर जाए, इस लोड को मैं चाहूँ कि 50 एम्पियर करंट पर या 50 से अधिक पर ये सर्किट ब्रेकर ट्रिप कर जाए, तो इसके लिए जो मैं यहाँ पर परसेंटेज सेलेक्ट करूँगा वो 50% सेलेक्ट करूँगा। 50% का मतलब ये हो गया कि 100 जो प्राइमरी करंट है उसका 50%, 100 का 50% कितना होगा, 50 एम्पियर होगा। तो उसी अनुसार सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर हो जाएगा। तो ये क्या है, वह अभी इससे पहले आप लोगों ने निकाला भी था, 2.5 एम्पियर क्या, ये पिकअप करंट है। और अगर मैं ये चाहूँ कि 50 एम्पियर की जगह ये 100 एम्पियर पर सर्किट ब्रेकर मेरा ट्रिप हो, तो 100 एम्पियर सीटी के अनुसार देखो 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर पर मैं ट्रिप कराना चाह रहा हूँ, और सीटी का जो प्राइमरी करंट है वो भी रेटेड प्राइमरी करंट वो भी 100 एम्पियर है।
तो 100 और 100 क्या हो गया, 100% हो गया। पिकअप करंट क्या हो जाएगा, 5 एम्पियर हो जाएगा। अगर मैं चाहूँ कि ये मेरी जो रिले है, ये जो मेरी रिले है, या तो रिले है या मैं कहूँ सर्किट ब्रेकर जो ट्रिप करे, मैं चाह रहा हूँ कि वो ट्रिप करे कि 200 एम्पियर पर, मैं ये चाह रहा हूँ कि 200 एम्पियर पर ये ट्रिप करे, 200 एम्पियर पर ट्रिप करे। 200 एम्पियर मतलब ये हो जाएगा इस सीटी का 200 एम्पियर कितना हो जाएगा, 200% हो जाएगा। और इस तरीके से जो पिकअप करंट हो जाएगी कितना हो जाएगी, ये 100 क्या, ये जो 200% है ये 100 का दुगना हो जाएगा। 100 का दुगना मतलब 200 एम्पियर, और इस अनुसार सीटी सेकेंडरी में कितना हो जाएगी, 10 एम्पियर। तो आप ये देख रहे होंगे कि जैसे जैसे ये परसेंटेज दिया गया वैसे वैसे अगर मैं चेंज करता हूँ तो रिले का जो पिकअप करंट है वो भी चेंज हो रहा है। ये देखो, पहले 2.5 पर पिकअप हो रही थी रिले, ये 5 एम्पियर पर रिले पिकअप हो रही थी, ये 10 एम्पियर पर रिले पिकअप हो रही थी। अब रिले यही है, जब मैं 50 पे कनेक्ट करता हूँ तो ये इससे इसका कनेक्शन हो जाता है, जब मैं 100 से कनेक्शन करता हूँ तो इसका इससे कनेक्शन हो जाता है, जब मैं 150 से करता हूँ तो इसका इससे, जब मैं 200 करता हूँ तो इसका इससे कनेक्शन। तो रिले मेरा वही है, पिकअप करंट मेरी चेंज हो रही है। पिकअप करंट में लोड के अनुसार या अपने प्रोटेक्शन के अनुसार मैं पिकअप करंट को चेंज कर सकता हूँ, या रिले की करंट सेटिंग को मैं चेंज कर सकता हूँ। तो ये चीज़ें कहाँ से आई, ये चीज़ें हमने पिकअप करंट डिसाइड किया वो लोड के अनुसार डिसाइड किया कि हमको सीटी के अनुसार कितने पर, अगर ये सीटी 100/5 एम्पियर की है ना, अगर यही सीटी, चलिए छोड़िए अब बहुत ज़्यादा अंदर हो जाएगा, अभी इतना समझो कि जब मैं 50% कहूँगा तो अगर पिकअप करंट की बात होगी तो 2.5 एम्पियर हो जाएगा। देखो इस 100 एम्पियर का 50% कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। या तो मैं ऐसे कर दूं, यहाँ पर 400/5 कर दूं, 400/5, ठीक है। तो 400/5 एम्पियर है, ये CTR कितना है, 400/5 है। अब करंट सेटिंग हमने कितना की है, 5% पर की है, 50% पर किया है, 50% पर। तो इसका पिकअप करंट कितना हो जाएगा, 2.5 एम्पियर। मतलब ये समझो, मतलब ये हो जाएगा, अब उस फिगर को भूल जाओ, मतलब ये हो जाएगा कि 50% का मतलब 400 का 50% कितना हो जाएगा, 200 एम्पियर पर हमारा रिले पिकअप करेगा। कितने एम्पियर पर रिले पिकअप करेगा, 200 एम्पियर पर रिले पिकअप करेगा भी। अगर हम करंट सेटिंग 100% कर दें, 100% का मतलब ये हुआ कि 400 की जगह सीधे 400 एम्पियर रिले, 400 एम्पियर करंट प्राइमरी में हो जाएगा। तो इसी के अनुसार सेकेंडरी में कितना हो जाएगा, 5 एम्पियर पर ऑपरेट करेगा। अगर मैं कहूँ, अगर मैं सेटिंग 200% पर कर दूँ, 200% का मतलब ये हुआ कि प्राइमरी साइड में करंट हमारा हो जाएगा 200%, 400 का 200%, 400 का 200% मतलब 2 गुना 800 एम्पियर, 800 एम्पियर, और पिकअप करंट मेरा कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। तो यहाँ से ये समझो, अगर सीटी रेशियो मेरा 400/5 एम्पियर का है, जो मैं करंट ट्रांसफार्मर लगा रहा हूँ उसका रेशियो अगर 400/5 एम्पियर है, अगर मैं 50% पर सेटिंग करता हूँ तो इसका मतलब ये होगा कि जब सीटी की प्राइमरी में 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा, 200 एम्पियर करंट फ्लो होगा, तभी रिले मेरा ऑपरेट होगा या तभी रिले पिकअप करेगा। और इसके अनुसार जो सीटी की सेकेंडरी है, जो सीटी की सेकेंडरी मीन्स रिले में बहने वाली करंट है, उसका जो पिकअप करंट आएगी 2.5 एम्पियर आएगा। अब अगर मैं सेटिंग 100% पर करता हूँ, 100% का मतलब होता है 400 का 100% देखेंगे तो 400 ही आएगा, 400 ही आएगा। तो अब रिले कितने पर ऑपरेट करना चाहेगी, 400 एम्पियर पर। जब रिले में 400 एम्पियर करंट फ्लो करेगी तब रिले मेरा ऑपरेट करेगा, और उसके अनुसार जो सीटी की सेकेंडरी या रिले में बहने वाली करंट है वो 5 एम्पियर आ जाएगी। अगर हम सेटिंग 200% पर कर दें तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये रिले यही रिले अब 800 एम्पियर प्राइमरी करंट के लिए ऑपरेट करती है। तो इसके अनुसार अगर रिले का पिकअप करंट मैं निकालना चाहूँ तो रिले का पिकअप करंट हो जाएगा
10 एम्पियर। 10 एम्पियर कैसे होगा, जैसे आपका ये 800 एम्पियर हो गया प्राइमरी वाला, 4 दूना 800 एम्पियर, उसी तरीके सेकेंडरी वाला हो जाएगा 5 दूना 10 एम्पियर। 10 एम्पियर पिकअप करंट हो जाएगा। तो जो रिले का पिकअप करंट होता है वो सीटी की सेकेंडरी के अनुसार हम लोग निकालते हैं, ठीक है। अब मैं आगे कहीं भी बात करूंगा, अगर मैं सेकेंडरी करंट 5 एम्पियर लिया हूं तो अगर मैं पिकअप करंट कहूंगा कि 5 एम्पियर है तो आप समझोगे 100% पर सेटिंग है। अगर मैं कहूंगा पिकअप करंट 10 एम्पियर है तो आप समझोगे कि 200% पर रिले की हमने सेटिंग कर दिया है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, मुझे ऐसा लग रहा है। चलो अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। इसको क्या करते हैं, अब हम हटा देते हैं, इसको हम हटाते हैं। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। चलो अब देखो, अगर आप जानते हो, आप जानते हो कि फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है। फ्लक्स इज इक्वल टू होता है एमएमएफ अपान रिलक्टेंस। एमएमएफ अपान रिलक्टेंस होता है। अगर ये फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, एमएमएफ अपान रिलक्टेंस होता है। फ्लक्स कौन सा, मैग्नेटिक फ्लक्स की मैं बात कर रहा हूँ। अब आप ये जानते हो कि कोई भी जब रिले ऑपरेट करता है तो उसमें डिफ्लेक्टिंग टार्क होता है, वो φ1 φ2 के प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका भी कुछ वैल्यू होता होगा ना, कि अगर इससे कम रहा तो रिले ऑपरेट नहीं करेगी, इससे अधिक रहा तो रिले ऑपरेट करेगी। इससे कम रहा, फ्लक्स कम होने का मतलब क्या हुआ, करंट कम हुआ। अभी अच्छा वहाँ पहुँचते हैं, इससे पहले समझो कि अगर फ्लक्स कम रहा तो इसका मतलब क्या रहा, टीडी मेरा कम बना। टीडी अगर कम रहेगा तो ये क्या होगा, रिस्ट्रेनिंग टार्क से ये कम हो जाएगा, तो रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। जब फ्लक्स की वैल्यू मेरी बढ़ेगी तो क्या होगा, टीडी मेरा बढ़ेगा, तो ये टीआर से अधिक हो जाएगा, तो रिले मेरी ऑपरेट कर जाएगी। तो कुछ मिनिमम फ्लक्स होता होगा ना। यहाँ से इतनी बात तो आपको समझ में आ रही होगी कि मेरा कुछ मिनिमम फ्लक्स ज़रूर होता होगा, मेरा कुछ मिनिमम फ्लक्स ज़रूर होता होगा जिस पर रिले ऑपरेट करता होगा, जिस पर या उससे अधिक पर रिले ऑपरेट करता होगा। तो अगर मिनिमम फ्लक्स होगा तो हमारा मिनिमम एमएमएफ भी होना चाहिए, मिनिमम एमएमएफ भी होगा जिस पर रिले मेरा ऑपरेट होगा। और अगर एमएमएफ की मैं बात करूं तो एमएमएफ बराबर होता है, एमएमएफ होता है एन आई के। एमएमएफ बराबर होता है एन आई मीन्स नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट। ये जो एमएमएफ होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है, नंबर ऑफ टर्न इनटू करंट, इसके प्रोपोर्शनल होता है। तो ये कुछ मिनिमम एमएमएफ तो ज़रूर होगा, उससे अधिक पर रिले ऑपरेट करता होगा, उस मिनिमम वैल्यू से कम पर रिले ऑपरेट नहीं करता होगा। ये चीज़ अभी आपको समझ में आएगी। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताओ, मान लीजिए कि रिले की जो कॉइल, रिले कॉइल में जो बहने वाली करंट है, जो रिले कॉइल में बहने वाली करंट है, करंट फ्लो इन रिले कॉइल, करंट फ्लो इन रिले कॉइल। अगर रिले में जो बहने वाली करंट है, अगर रिले में जो बहने वाली करंट है, अगर इस करंट का मैं मान बढ़ाऊं, इस करंट का मैं मान अगर बढ़ाऊंगा तो फ्लक्स बढ़ेगा। आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अगर आप करंट बढ़ाओगे तो क्या होगा, आपका फ्लक्स आपका बढ़ेगा। फ्लक्स बढ़ने का मतलब ये हुआ, अगर फ्लक्स यहाँ से बढ़ा, समझो अगर आप रिले की जो कॉइल है, रिले में जो करंट फ्लो इन रिले कॉइल, अगर करंट में बहने वाली जो रिले में बहने वाली करंट है, अगर वो आप बढ़ाओगे तो फ्लक्स बढ़ेगा।
अगर फ्लक्स बढ़ेगा, जो मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा था रिले की डिस्क पर, तो अगर फ्लक्स बढ़ेगा तो आप जानते हो जो आपका टार्क है, जो आपका टार्क है वो भी बढ़ेगा। अगर आपका टार्क बढ़ेगा, अगर आपका टार्क बढ़ जाएगा तो आप ये समझ रहे हैं कि रिले का जो ऑपरेटिंग टाइम है, जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम है, जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या हो जाएगा, वो घट जाएगा। जो रिले का ऑपरेटिंग टाइम है वो घट जाएगा। तो यहाँ से एक बात ये निकल के आई, यहाँ से एक बात ये निकल के आई, अगर मैं जो रिले की कॉइल में जो बहने वाली करंट है इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा घटेगा। अगर जो रिले में बहने वाली करंट है इसको मैं बढ़ाऊंगा तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा घटेगा। मीन्स ये हुआ, मतलब ये हुआ कि अगर मैं कोई एक रिले का मैं ग्राफ खींचना चाहूँ और ये इसको मैं करंट से दिखाऊं, इसको मैं रिले कॉइल में बहने वाली करंट से दिखाऊं और इसको मैं ऑपरेटिंग टाइम से दिखाऊं, ऑपरेटिंग टाइम से मैं इसको दिखाऊं, तो मैं क्या कह रहा हूं, ऑपरेटिंग टाइम से मैं दिखाऊं तो मैं ये देख रहा हूं कि रिले का जो करंट है, अगर करंट बढ़ रहा है तो ऑपरेटिंग टाइम घट रहा है। मतलब ये एक दूसरे का इन्वर्स है, एक दूसरे का इन्वर्स है। और इन्वर्स का ग्राफ कैसा बनता है आप जानते हो, इन्वर्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो इसमें एक चीज़ आप ये समझो, ये ग्राफ क्या कह रहा है कि अगर करंट, अगर ये कह रहा है कि मैं करंट को जितना मैं बढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग टाइम उतना घटेगा, करंट को मैं जितना बढ़ाऊंगा ऑपरेटिंग टाइम मेरा उतना, ऑपरेटिंग टाइम मेरा उतना घटेगा। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ये समझो, अगर आप करंट बढ़ाओगे, देखो करंट कैसे बढ़, इस डायरेक्शन में करंट बढ़ रहा है, ऑपरेटिंग टाइम घट रहा है। ये अगर अपने से ही कुछ मान लेते हैं, हम कुछ एक रफ आइडिया ले लेते हैं, कुछ भी रफ आइडिया ले लेते हैं, ये कुछ भी ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए, एक आपने ये पॉइंट ले ही रखा है, ये एक ये पॉइंट ले लीजिए और एक ये पॉइंट ले लीजिए और एक ये पॉइंट ले लीजिए, ठीक है, और ये टाइम है। तो अगर मैं इसको टाइम से यहाँ पर दिखा दूँ, मैं ये मानूँ कि ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये वाला 4 सेकंड है, ठीक है। तो आप ये देखो, जैसे जैसे आपका करंट बढ़ रहा, आपका देखो करंट पहले कम था, कुछ भी मान लो, कुछ भी मान लो, यहाँ पर पहले करंट कम था तो ऑपरेटिंग टाइम अधिक है, 4 सेकंड है। अब करंट थोड़ा सा बढ़ी तो ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 सेकंड। अब करंट और बढ़ी तो ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 2 सेकंड। और अब आप देख रहे हो, अब आप देख रहे हो कि करंट और बढ़ गई तो ऑपरेटिंग टाइम आपका क्या हो गया, और घट गया। तो ये क्या, ये कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है, ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है, ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक को शो कर रहा है। तो यहाँ से आप ये पता चला कि करंट की वैल्यू मैं जितना बढ़ाता चला जाऊँगा ऑपरेटिंग टाइम मेरा, रिले का ऑपरेटिंग टाइम मेरा घटता चला जाएगा। करंट की वैल्यू बढ़ने का मतलब है कि फॉल्ट उतना हैवी होता चला जाएगा। करंट बढ़ने का मतलब फॉल्ट और ज़्यादा सीवर और ज़्यादा हैवी होता चला जाएगा। जितना हैवी फॉल्ट होगा उतना जल्दी रिले मेरा ऑपरेट करेगा। लेकिन करंट मैं जो बढ़ा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि करंट बढ़ाता चला जाऊँगा और रिले का ऑपरेटिंग टाइम घटता चला जाएगा, ऐसा नहीं है। रिले का भी एक मिनिमम ऑपरेटिंग टाइम होता है, उससे कम में वो ऑपरेट नहीं होगा। उसका रीज़न ये होता है कि अगर हम करंट और फ्लक्स के बीच ग्राफ खींचें, करंट और फ्लक्स के बीच अगर हम ग्राफ खींचे तो हम देखते हैं कुछ ऐसा हमारा ग्राफ आता है। पहले करंट की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो हमारा ग्राफ फ्लक्स भी बढ़ रहा है, लेकिन एक टाइम के बाद ये फ्लक्स कांस्टेंट हो जाता है, मीन्स सेचुरेट हो जाता है। जब सेचुरेट हो जाएगा तो फ्लक्स मेरा कांस्टेंट हो जाएगा। अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, इसका मतलब अगर फ्लक्स मेरा कांस्टेंट हो गया, फ्लक्स अगर मेरा नहीं बढ़ेगा, अगर ये जो मेरा फ्लक्स है
ये मेरा फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया तो टार्क भी मेरा वही कांस्टेंट हो गया, तो ऑपरेटिंग टाइम भी मेरा उतने पर ही रुक जाएगा। मीन्स ये हुआ कि करंट की एक लिमिट के बाद सेचुरेशन की अवस्था आ जाती है, जिससे फिर ऑपरेटिंग टाइम कम नहीं होता। अब इसके बाद चाहे जितना आगे हम करंट की वैल्यू बढ़ाते चले जाएं, ऑपरेटिंग टाइम मेरा नहीं बढ़ेगा, ऑपरेटिंग टाइम मेरा 1 ही सेकेंड है। तो इसी को बोलते हैं यह डिफिनिट टाइम लैग, डिफिनिट टाइम लैग। तो इसको बोलते हैं आईडीएमटीएल रिले, इनवर्स डिफिनिट मिनिमम टाइम लैग। ये हो गया। तो आपको यहाँ क्या समझ में, यहाँ आपको ये पता चला कि आप जैसे जैसे करंट को आप बढ़ाओगे वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग टाइम घटेगा, लेकिन वो एक निश्चित एम्पियर तक ही होगा। उसके बाद जब रिले की कोर सेचुरेट हो जाएगा, सेचुरेट का मतलब फ्लक्स बनना कांस्टेंट हो जाएगा, तो ऑपरेटिंग टाइम फिर नहीं घटेगा। इतनी बात आपको समझ में आई होगी। चलो, तो आप इतनी बात आपने समझा होगा, और साथ ही साथ ये भी समझा होगा कि जो आपका ऑपरेटिंग टाइम है वो किस पर डिपेंड कर रहा है। ऑपरेटिंग टाइम आपका किस पर डिपेंड कर रहा है? वो आपका डिपेंड कर रहा है टार्क पर। ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान देने की बात है। ऑपरेटिंग टाइम किस पर डिपेंड कर रहा है? टार्क पर। टार्क किस पर डिपेंड कर रहा है? टार्क किस पर डिपेंड कर रहा है? फ्लक्स पर। और करंट भी किस पर डिपेंड कर, और फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? करंट पर। और ये फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? ये फ्लक्स डिपेंड कर रहा है किस पर? ये वाला फ्लक्स किस पर डिपेंड कर रहा है? एमएमएफ पर। ये एमएमएफ पर डिपेंड कर रहा है, ये एमएमएफ पर डिपेंड कर रहा है, और एमएमएफ क्या है? एनआई। तो मीन्स ये हुआ कि किसी भी रिले के लिए एनआई, ये इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। ये जो पिकअप करंट हम सेट करते हैं, जो पिकअप करंट आईपी हम सेट करते हैं, वो हम इसी एम्पियर टर्न के अनुसार ही हम पिकअप करंट हम सेट करते हैं। अब वो मैं कैसे सेट करता हूँ ये चीज़ समझो। जो अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी तक आप लोगों ने ये देखा था कि उसी रिले का पिकअप करंट तो हमारा चेंज हो जाता था, उसी रिले का पिकअप करंट चेंज हो जाता था, लेकिन उसके अंदर क्या होता था कि जिसके कारण पिकअप करंट हमारा चेंज हो जाता था। अब मैं क्या करूंगा, एक रिले लूंगा, उसका एग्जाम्पल लूंगा, फिर उसके बाद आपको बताते हुए आगे मैं बढ़ूंगा। देखो, हम क्या करते हैं, हम ले लेते हैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले। थोड़ा सा समझाने में आसानी होगी, इसीलिए मैं अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप रिले ले रहा हूँ, अदरवाइज कोई और रीज़न नहीं है। हम चाहते तो जो अभी वाट मीटर टाइप हमने लिया था रिले, उसको भी लेकर हम समझा सकते थे, बट थोड़ा सा इसको समझाने में आसानी रहेगी, इसलिए मैं इसको ले लेता हूँ। ये कुछ ऐसा होता है, और यहाँ पर मैं वाइंडिंग करता हूँ। आप जानते हो ये क्या है? जो रिले में ऑपरेटिंग कॉइल है, यहाँ पर इसको मैं सीटी से कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, एसी डीसी दोनों के लिए यूज कर सकते हैं, ये केवल समझाने के है। तो मैं क्या करता हूँ, इस कॉइल को मैं ऐसे बना लेता हूँ, इस कॉइल को मैं कुछ ऐसे बना लेता हूँ। ये बना लिए इस कॉइल को ऐसे, इस कॉइल को हमने ऐसे बना लिया। और ये जो ऑपरेटिंग है, ये जो ऑपरेटिंग कांटेक्ट या फिक्स और मूविंग कांटेक्ट को मैं ऐसे बना लेता हूँ। ये फिक्स कांटेक्ट है और ये वाला मूविंग कांटेक्ट है, और इसमें रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए स्प्रिंग मान लीजिए लग गया। ठीक है, ये है, यही रिले बनाया हूँ मैं ऐसे, समझने के में थोड़ा सा आसानी होगी। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। मैं ये मानूं कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना है, मैं ये मान लूँ कि इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न है n बराबर 100 टर्न। और ये चूंकि रिले की कॉइल है, तो ये कहीं सीटी से ही तो कनेक्ट होती होगी, कहीं ना कहीं सीटी से ही ये कनेक्ट होती होगी। और मैं ये समझूँ कि इसका अभी इस 100 टर्न के लिए
इसका पिकअप करंट जो है, पिकअप करंट है वो IP बराबर 5 एम्पियर है। IP बराबर 5 एम्पियर पिकअप करंट है। IP बराबर 5 एम्पियर पिकअप करंट है। तो ये जो मेरा कनेक्ट होगा, ये मेरा इससे कनेक्ट होगा। ये IP बराबर कितना है, यहाँ पर IP बराबर 5 एम्पियर मीन्स पिकअप करंट, टर्न कितना है 100 टर्न है, यहाँ पर ये 100 टर्न है। चलो, तो अगर आप ये इतना 100 टर्न, ये पूरा मेरा 100 टर्न हमने माना है और पिकअप करंट हम 5 एम्पियर मान लिए हैं। अगर CT हमारी 100/5 एम्पियर की होती, अगर CTR मेरा 100/5 एम्पियर का होता, तो मैं ये समझता कि रिले की सेटिंग मेरा 100% पर है और इससे ज़्यादा हमको नहीं समझना है। अब इस कंडीशन में मेरा जो MMF होगा वो क्या होगा, तो MMF बराबर आप जानते हो एम्पियर इंटू टर्न। एम्पियर कितना है 5 एम्पियर पिकअप करंट है, टर्न कितना है 100, मतलब हमारा कितना आ गया 500, हमारा कितना आ गया 500 एम्पियर टर्न है। 500 एम्पियर टर्न पर ये मेरा रिले पिकअप करना चाहिए। अगर मेरा पिकअप करंट 5 एम्पियर है तो और टर्न मेरा 100 है, तो पिकअप करंट देखो, पिकअप करंट होता क्या है, वह मिनिमम करंट जिस पर रिले मेरा ऑपरेट होना स्टार्ट कर दे, तो वो मेरा क्या कहलाएगा, पिकअप करंट कहलाएगा। ठीक है, वो मेरा पिकअप करंट कहलाएगा। और चूंकि ये मिनिमम करंट है जिस पर रिले ऑपरेट करेगा, तो इसलिए जो ये MMF है, ये MMF भी कह सकते हैं कि वह मिनिमम MMF है, वह मिनिमम MMF है जिस पर रिले ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। मींस कि 500 एम्पियर टर्न जो है ये मिनिमम MMF है, इससे कम पर रिले ऑपरेट नहीं होगा। या तो आप इस चीज़ को ऐसे समझ सकते हो कि ये जो मेरा ये मान लीजिए मेरा रिले है, ये मेरा रिले है, ठीक है, ये कुछ ऐसा रिले है और इसमें हमने कुछ ऐसी वाइंडिंग की हुई है। ठीक है, ये मान लीजिए ये सेकेंडरी वाइंडिंग हो गई, ये सेकेंडरी वाइंडिंग कर दिए और ये हमने प्राइमरी वाइंडिंग कर दिया। ठीक है, बस समझाने का। तो ये जो रिले ऑपरेट तब करता, हम अब क्या करेंगे, हम करंट की बात ही नहीं करेंगे, अब हम सीधे एम्पियर टर्न की बात करेंगे। इसमें हमने क्या कहा कि ये रिले तभी ऑपरेट करेगा जब इसमें 500 एम्पियर टर्न होगा। करंट सेटिंग कुछ भी हो, चाहे 100%, चाहे 200%, चाहे 150%, चाहे 50%, लेकिन इस रिले को जो ऑपरेट करने के लिए फोर्स चाहिए वो MMF के अनुसार चाहिए। ये हमेशा याद रखिएगा, ये MMF के अनुसार चाहिए। और जब तक 500 एम्पियर टर्न नहीं होगा तब तक रिले मेरा ऑपरेट नहीं करेगा। 500 एम्पियर टर्न वह मिनिमम एम्पियर टर्न होगा जिस पर रिले मेरा ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ समझ पा रहे होंगे। तो ये जो 500 एम्पियर टर्न है ये रिले को ऑपरेट करने के लिए मिनिमम MMF है, इससे कम MMF पर रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर मैं ग्राफ की बात करूं, अगर रिले में मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनना चाहिए। ये ग्राफ मेरा कुछ ऐसा बनना चाहिए, ये देखिए, ये है क्या बेसिकली, ये वाला, इधर वाला मैं क्या दिखाऊंगा, ये मैं करंट को दिखाता हूँ। ठीक है, और ये मेरा ऑपरेटिंग टाइम होता है, इस चीज़ को ज़रूर ध्यान रखिए। और यहाँ पर हमने पहली कंडीशन में जो हमारा पिकअप करंट है, ये मिनिमम पिकअप करंट है, इससे कम करंट पर देखिए इन्फिनिटी ऑपरेटिंग टाइम जा रहा है। इन्फिनिटी मीन्स रिले ऑपरेट नहीं करेगा। तो ये पिकअप करंट हमारा क्या है, पिकअप करंट हम कितना मान के चल रहे हैं, IP बराबर हम मान के चल रहे हैं 5 एम्पियर। अगर ये IP बराबर 5 एम्पियर हो जाएगा तो इसके बाद ये मान लो मैं ये यहाँ पर हो गया 20 एम्पियर करंट हो जाए, सॉरी 20 नहीं 10 एम्पियर मानो, अभी यहाँ पर मान लीजिए 10 एम्पियर हो जाए, यहाँ पर मान लीजिए 20 एम्पियर हो जाए, अरे गलत हो रहा है बार बार, यहाँ पर आप मानोगे 15 एम्पियर और यहाँ पर आगे आगे ये ले जाओ ग्राफ, यहाँ पर ये मान रहे हो आपकी ये आ गया है 20 एम्पियर। 5 एम्पियर पर रिले पिकअप करेगी
अगर 5 से 10 होगा तो ये टाइम ऑपरेटिंग टाइम घटेगा, 10 से 15 हो जाएगा ऑपरेटिंग टाइम घटेगा, फिर 20 हो जाएगा तो ऑपरेटिंग टाइम घटेगा। इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो, अगर आप ये दिखाना चाहो 1 सेकेंड कुछ भी दिखा सकते हो। ये रफ आइडिया है, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। आपने क्या देखा, जब आपका पिकअप करंट 5 एम्पियर था तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना था, 4 सेकेंड था। जब आपका पिकअप करंट 10 एम्पियर हुआ तो आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 3 एम्पियर हो गया। जब पिकअप करंट 15 एम्पियर हो गया तो ऑपरेटिंग टाइम आपका 2 सेकेंड हो गया। जब आपका पिकअप करंट आपका 20 एम्पियर है तो ऑपरेटिंग टाइम कितना हो गया, 1 सेकेंड। मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे आपका पिकअप करंट बढ़ रहा है, जैसे जैसे पिकअप करंट बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका ऑपरेटिंग टाइम घट रहा है ना। और ये किस कंडीशन के लिए है, जब आपका आईपी बराबर 5 एम्पियर और नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100। तो अगर एम्पियर टर्न, या अगर मैं एमएमएफ लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिखूँगा, अगर मैं यहाँ पर एमएमएफ लिखना चाहूँ तो एमएमएफ आपका होता है करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100, और यहाँ पर करंट कितना है, 5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 100 × 5 बराबर 500। अब यहाँ पर करंट कितना है, 10 एम्पियर। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100 टर्न है। तो 10 का 10 100 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। अब करंट यहाँ पर कितना हो गया है, 15 एम्पियर। 15 एम्पियर, टर्न कितना है, 100 ही टर्न, क्योंकि सभी के लिए हमारा टर्न सेम रहेगा। भले ये करंट बढ़ाने का मतलब ये हुआ कि फॉल्ट का लेवल मेरा बढ़ता चला जा रहा है। फॉल्ट का लेवल बढ़ने से सीटी के सेकेंडरी में ये करंट बढ़ती चली जा रही है। तो अगर जब 15 एम्पियर करंट है और नंबर ऑफ टर्न कितना है, 100 एम्पियर, तो ये कितना हो जाएगा, 1500। अब अगला है मेरा 20 एम्पियर और टर्न कितना है, 100, तो इससे गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2000 आ जाएगा। और ये क्या है, ये एमएमएफ है, ध्यान दीजिएगा, ये एमएमएफ है। ये क्या है, एमएमएफ है। ये 500, 1000, 500, 1000, 1500, 2000, ये क्या है, एमएमएफ है। इधर वाला क्या है, ऑपरेटिंग टाइम है, जो हमने दिखाया है ऑपरेटिंग टाइम है। ये ऑपरेटिंग टाइम है और ये ऑपरेटिंग टाइम है, मान लीजिए ये सेकंड में ऑपरेटिंग टाइम है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग टाइम हमारा सेकंड में है। और ये जो पिकअप करंट है, ये पिकअप करंट आईपी बराबर ये एम्पियर में है, ठीक है। तो यहाँ से एमएमएफ हमारा ये आया। अब मैं क्या करूँ, अब मैं एक दूसरा केस लेता हूँ। दूसरे केस में मैं ये मान के चलता हूँ कि जब ये मैं पिकअप करंट में 5 एम्पियर में नहीं सेट करना चाह रहा हूँ, मैं ये चाह रहा हूँ कि इसकी पिकअप करंट 5 एम्पियर की जगह इसमें जो पिकअप करंट है वो 10 एम्पियर आ जाए। जो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसमें 5 एम्पियर की जगह इसमें जो पिकअप करंट है वो मेरी 10 एम्पियर आ जाए। पिकअप करंट मैं क्या चाह रहा हूँ, 5 एम्पियर की जगह इसमें 10 एम्पियर आ जाए। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसके लिए देखो सबसे पहले समझो, ठीक है। अभी मैं पिकअप करंट कितना ले लिया हूँ, पिकअप करंट में कितना ले लिया हूँ, 10 एम्पियर। पिकअप करंट हमने कितना लिया है, 10 एम्पियर। और हम जानते हैं कि रिले को ऑपरेट करने के लिए एमएमएफ की ज़रूरत पड़ती है। एमएमएफ कितना होता है हमारा, इस रिले के लिए 500 है, मिनिमम एमएमएफ है। अगर हमारी करंट आईपी बराबर 10 एम्पियर हो गई तो आप बताओ नंबर ऑफ टर्न हमारा कितना होना चाहिए। नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर 50 होना चाहिए। अगर 50 और 10 का गुणा करेंगे तभी तो हमारा 500 आएगा, तभी तो मेरा 500 आएगा। मतलब ये हुआ कि अब मैं जो रिले का कॉइल है उसमें 100 टर्न की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब मुझे 50 टर्न की ज़रूरत पड़ेगी। अब मुझे 50 टर्न की ज़रूरत पड़ेगी। मैं ये समझ रहा हूँ कि यहाँ पर मेरा n बराबर 50 टर्न आता है, यहाँ से यहाँ तक 50 टर्न आता है। होता क्या है, जो आपका नाब था उसमें हमने एक नाब बताया था ना, पहले बताया था 50%, 100%, तो वही हुआ। ये आपका 100% पर सेटिंग थी, ये आपका 200% पर सेटिंग हो गई। आप करते क्या हो, करंट की सेटिंग चेंज करते हो, तो करंट की सेटिंग चेंज भले होती है लेकिन जो एमएमएफ होता है वो मेरा कभी नहीं बदलता है।
करंट की सेटिंग चेंज होने का मतलब ये हुआ कि आप नंबर ऑफ टर्न को वैरी कर रहे हो। आप उसी रिले में, जिस रिले में आप पहले उसी रिले को आप 5 एम्पियर पर पिकअप करा देते थे, लेकिन जब उसकी सेटिंग आपने 10 एम्पियर कर दिया तो अब ये जो रिले है ये 10 एम्पियर से कम करंट पर ऑपरेट नहीं करेगा। मींस कि 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर, जो रिले पहले 5 एम्पियर पर ऑपरेट कर रही थी, अगर उसकी सेटिंग आपने 10 एम्पियर कर दिया तो अब यही रिले 10 एम्पियर से कम करंट के लिए ऑपरेट नहीं होगा। ध्यान दीजिए, यही रिले अब 10 एम्पियर से कम करंट के लिए ऑपरेट नहीं होगा, 10 या 10 एम्पियर से अधिक के लिए ऑपरेट होगा। वो होता क्यों है? होता ये है कि रिले के अंदर जो हमारा रिले की कॉइल होती है, आपने चाहे वाट आवर मीटर हो, चाहे अट्रैक्टेड आर्मेचर, कोई भी टाइप का रिले हो, उसमें जो ऑपरेटिंग कॉइल है उसका नंबर ऑफ टर्न मैं चेंज कर देता हूं। नंबर ऑफ टर्न चेंज कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, एमएमएफ मेरा वही इक्वल रहेगा। मींस रिले मेरी उसी के अनुसार सेट हो जाएगी। करंट सेटिंग चेंज करने का मतलब ये होता है कि आप नंबर ऑफ टर्न यहाँ पर चेंज करते हो। ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। तो आपने ये देखा, जब आप इसका पिकअप करंट 10 एम्पियर सेलेक्ट करते हो तो नंबर ऑफ टर्न आपको 50 वो इंटरनली कनेक्ट हो जाता है। जब वो नाब निकाल के, जब ऐसे आपको एक बताया गया था ना, ये आपको ऐसे बताया गया था कि कुछ ऐसा इसमें ऐसा नाब रहता है, ये नाब जो रहता है, यही नाब हटा के जब यहाँ पर कनेक्ट करते हो तो ये 100 टर्न की जगह 50 टर्न पर कनेक्ट हो जाता है, और जो पिकअप करंट होती है वो पिकअप करंट अपने आप 10 एम्पियर सेलेक्ट हो जाती है। मीन्स ये हुआ कि 10 एम्पियर से कम करंट के लिए रिले अब हमारी पिकअप नहीं करेगी। तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, तो अगर मैं इसका ग्राफ बनाना चाहूं तो ये मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ध्यान से देखिएगा ग्राफ। आपने क्या कहा? आपने ये कहा कि आपका जो ग्राफ है, आपकी जो रिले है वो 10 एम्पियर से कम करंट पर ऑपरेट नहीं करेगी, 10 एम्पियर से कम करंट पर ऑपरेट नहीं करेगी। और 10 एम्पियर करंट मेरा इसलिए यहाँ पर आएगा, ये चूँकि मेरी पिकअप करंट होगी ना ये वाली, तो ये मेरा IP बराबर कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। अब देखो ऑपरेटिंग टाइम धीरे धीरे हमारा चेंज होगा, आप जानते ही हो। ये मेरा क्या हो जाएगा, ये मेरा 20 एम्पियर हो जाएगा। इसी तरीके से ये हमारा कितना हो जाएगा, ये 30 एम्पियर हमने मान लिया, और ये हमने मान लिया, ये 40 एम्पियर मान लिया। इसी तरीके से ऑपरेटिंग टाइम 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड, हम लिख नहीं रहे हैं, आप समझिएगा। ऑपरेटिंग टाइम देखो, पिकअप करंट हमारा जब 10 एम्पियर हुआ तो ऑपरेटिंग टाइम हमारा ये हुआ। और ये आया कैसे, जब हमारा पिकअप करंट IP बराबर 10 एम्पियर है तो इस कंडीशन में नंबर ऑफ टर्न कितना है, 50 है। तो जब हमने नंबर IP बराबर 10 एम्पियर किया तो उस टाइम नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, 50 एम्पियर, 50 टर्न हो जाएगा। और अगर 10 एम्पियर की पिकअप करंट के लिए आपका ऑपरेटिंग टाइम कितना है, 4 सेकंड है। 20 एम्पियर के लिए ऑपरेटिंग टाइम 3 एम्पियर है। 30 एम्पियर के लिए ऑपरेटिंग टाइम 2 सेकंड है। और 40 एम्पियर के ऑपरेटिंग टाइम के लिए 1 सेकंड है। मतलब जैसे जैसे आप करंट बढ़ा रहे हो वैसे वैसे ऑपरेटिंग टाइम डाउनफॉल हो रहा है। ये इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक को शो करता है। अब रही बात एमएमएफ जानने की, तो आप एमएमएफ लिख लीजिए। एमएमएफ क्या होता है, करंट इनटू नंबर ऑफ टर्न। यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट कितना है, यहाँ पर करंट कितना है, 10 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 50। तो अगर इसका आप गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा, 500 आ जाएगा। नंबर यहाँ पर करंट कितना है, 20 एम्पियर। नंबर ऑफ टर्न कितना है, 50। तो इसका दोनों गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1000 आ जाएगा। ये कितना है, करंट 30 एम्पियर है, इस ये कितना है, नंबर ऑफ टर्न 50। इनका दोनों गुणा कर दो, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो यहाँ पर कितना करंट है, 40 है। नंबर ऑफ टर्न कितना, 50 है। तो इनका दोनों गुणा कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 2000 आ जाएगा। ये क्या है, ये क्या है, एमएमएफ है। ये क्या है, एमएमएफ है। ये क्या है, एमएमएफ है। ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। अब एक कंडीशन आप और ले लो, एक कंडीशन आप ये ले लो। अभी देखो इससे एक रिजल्ट आएगा, इसलिए मैं ये कंडीशन लेते हुए चल रहा हूँ।
अगर मैं ये ले लूँ, अगली कंडीशन में मैं ये लेता हूँ कि मेरी पिकअप करंट हो जाए 20 एम्पियर, तो आप बताओ नंबर 8 टन कितना हो जाएगा? नंबर 8 टन आपका 25 हो जाएगा। 25 दूना 50, यहाँ से एमएमएफ आ जाएगा। जो मिनिमम एमएमएफ होगा वो 500 ही आना चाहिए। तो मतलब ये हुआ कि जो मेरी रिले थी, अब वो रिले कनेक्ट हो जाएगी 25 टर्न से। अब जो मेरी रिले है वो कनेक्ट हो जाएगी 25 टर्न जहाँ पर होंगे उससे मेरी रिले कनेक्ट हो जाएगी। ये ऐसे, यहाँ पर टर्न कितना है मान लेते हैं 25 है। देखो नंबर ऑफ टर्न चेंज करके हम लोग क्या कर ले रहे हैं, हम लोग पिकअप करंट चेंज कर ले रहे हैं। पिकअप करंट वही रिले थी, पहले 5 एम्पियर पर पिकअप हो रही थी, अब वही रिले 10 एम्पियर पर पिकअप हो गई, अब वही रिले 20 एम्पियर पर पिकअप होगी। तो फिर इसका भी हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। इसका भी ग्राफ इन्वर्स कैरेक्टरिस्टिक का होगा, आप बनाओ साथ में। अब यहाँ पर हमने पिकअप करंट कितना मान रखा है, IP बराबर 20 एम्पियर। तो इसी तरीके से अगर ये 40 एम्पियर हो, ये 60 एम्पियर हो, ये 80 एम्पियर हो, तो इसी तरीके से आप ये ऑपरेटिंग टाइम 4 सेकेंड हो जाएगा, ये 3 सेकेंड हो जाएगा, ये मेरा 2 सेकेंड हो जाएगा, ये मेरा 1 सेकेंड होगा। ये आया किस कंडीशन पे है, जब मेरा IP बराबर कितना है 20 एम्पियर, नंबर ऑफ टर्न कितना है 25 एम्पियर। तो अब यहाँ भी हम लोग एमएमएफ की लिख लेते हैं। अब एमएमएफ लिखो, एमएमएफ लिखोगे तो क्या देखोगे, 20 के गुणा 25 से करोगे 500 आएगा, 40 के गुणा 25 से करोगे 1000 आएगा, 60 के गुणा 25 से करोगे 1500 आएगा, 80 के गुणा 25 से करोगे 2000 आएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये एमएमएफ है, ये एमएमएफ है। अब एक चीज़ बताओ, अब आप तीनों ग्राफ को मिलाओ, तीनों ग्राफ को। इसमें पिकअप करंट कितना है 5 एम्पियर है, इसमें पिकअप करंट कितना है 10 एम्पियर है, इसमें पिकअप करंट कितना है 20 एम्पियर है। पिकअप करंट हमारा तीनों के लिए अलग अलग है, इतनी बात समझ रहे होंगे। अब एमएमएफ देखो, यहाँ पर 500 जब एम्पियर टर्न था, जब एमएमएफ इसका 500 था तो ऑपरेटिंग टाइम कितना था 4 सेकेंड। यहाँ पर एमएमएफ 500 था तो ऑपरेटिंग टाइम कितना था 4 सेकेंड। यहाँ पर एमएमएफ कितना था 500 एम्पियर टर्न तो ऑपरेटिंग टाइम कितना था 4 सेकेंड। अब अगर यहाँ पर 1000 था तो ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकेंड। यहाँ पर 1000 था एमएमएफ तो ऑपरेटिंग टाइम कितना था 3 सेकेंड। यहाँ पर 1000 एमएमएफ था तो ऑपरेटिंग टाइम कितना था 3 सेकेंड। मतलब आप ये देखो कि आप अगर तीनों ग्राफ देखो तो इसमें एमएमएफ ऑपरेटिंग टाइम, 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 ये तीनों ग्राफ को अगर आप देखो, इस तीनों ग्राफ को अगर आप देखो तो आपको ये नहीं लगेगा कि तीनों ग्राफ एक ही सिमेट्रिकल है, तीनों ग्राफ एक ही जैसा है, तीनों ग्राफ को एक ही जैसा तो बना है, लेकिन हम ये अलग अलग बना रहे हैं। हम अलग अलग क्यों बना रहे हैं, क्योंकि इनका पिकअप करंट इनका अलग है, इसका अलग पिकअप करंट है, इसका अलग पिकअप करंट है। तो हम क्या चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि इन तीनों ग्राफ को किसी एक ग्राफ में मर्ज करके हम बना लें, किसी एक ग्राफ में मर्ज करके बना लें, जो किसी भी पिकअप करंट के लिए, किसी भी, चाहे 5 एम्पियर हो, चाहे 2.5 एम्पियर हो, चाहे 10 एम्पियर पिकअप करंट हो, चाहे 20 एम्पियर पिकअप करंट हो, उन सब के लिए एक ही ग्राफ से हमारा काम चल जाए। तो उसके लिए एक ग्राफ हम बनाते हैं। उसके लिए जो मैं ग्राफ बनाता हूँ उसको मैं बोलता हूँ टाइम ऑब्लिक पीएसएम कर्व, टाइम ऑब्लिक पीएसएम कर्व। अब ये पीएसएम एक नई चीज़ आ गई, तो पीएसएम है क्या, सबसे पहले इसको लिखो, फिर ये ग्राफ बना रहने दो। अब लिखो आप पीएसएम, 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 इसमें इसका लिखो फुल फॉर्म प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर।
अब इसमें लिखो यह रिले में फॉल्ट करंट या रिले में फॉल्ट करंट तथा पिकअप करंट का अनुपात होता है। मीन्स ये होगा कि पिकअप करंट बराबर आपका हो जाएगा, सॉरी पीएसएम बराबर हो जाएगा फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, अपान पिकअप करंट, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट। अब आप चाहो तो इसमें पिकअप करंट बराबर आप लिख सकते हो रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सीटी इंटू करंट सेटिंग, ठीक है। अब आप ये देखो, इतना हो गया। अब ध्यान देना, आप बहुत ध्यान देने की बात है। इस ग्राफ के लिए आप बताओ, इस ग्राफ के लिए आप ये बताओ, यहाँ पर फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल में जो फॉल्ट करंट इस पॉइंट पर क्या फ्लो हो रही है, इस पॉइंट पर फॉल्ट करंट रिले, इस पॉइंट पर फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, इस पॉइंट पर अगर हम पीएसएम निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, फॉल्ट करंट इस पॉइंट पर क्या फ्लो हो रही है 5 एम्पियर, और पिकअप करंट कितना है, पिकअप करंट हमने सेट रखा है 5 एम्पियर, तो क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा ना। तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि यहाँ पर हम 1 लिखते हैं, ठीक है। अब अगला पीएसएम बराबर, यहाँ पर फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, फॉल्ट करंट रिले कॉइल में कितना फ्लो हो रही है 10 एम्पियर, और पिकअप करंट कितना है 5, तो इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा 2, 5 दूना 10, 2 आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं 2। अब इसको फिर से हटाओ, यहाँ पर फॉल्ट करंट, ये हम पीएसएम निकाल रहे हैं सबके लिए, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल क्या है, फॉल्ट करंट यहाँ पर कितना है 15 एम्पियर है, बटे पिकअप करंट कितना है 5 एम्पियर है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही इसमें भी ऐसे ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसी तरीके से इस ग्राफ, ये क्या है पीएसएम है, है। इसी तरीके से इस ग्राफ के लिए आप देख लो, इस ग्राफ में क्या है, पीएसएम अगर आप निकालो, ध्यान से देखो, पीएसएम अगर आप निकालो तो फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल इस पॉइंट पर क्या है 10 एम्पियर, पिकअप करंट क्या है 10 एम्पियर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हो 1 लिख सकते हो। अब इसी तरीके से इस पॉइंट पर देखो, फॉल्ट करंट कितना है 20 एम्पियर है, पिकअप करंट कितना है 10 एम्पियर है, तो 20 में 10 का भाग दो कितना आएगा 2 आएगा, तो यहाँ आप क्या लिख सकते हो 2। अब फिर यहाँ पर देखो, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल क्या है 30 एम्पियर है, और पिकअप करंट कितना है 10 एम्पियर है, तो यहाँ पर आप क्या लिख दोगे 3, तो ये क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अब यहाँ पर रिले कॉइल में बहने वाली फॉल्ट करंट कितना है 40 एम्पियर है, पिकअप करंट कितना है 10 एम्पियर, तो यह कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यहाँ पर ऐसे 4 आ जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से इसमें भी आप निकाल लोगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 1 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये 3 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा। ये क्या है पीएसएम है, ये क्या है पीएसएम है, ये क्या है पीएसएम। तो आप ये देख रहे हो कि अगर मैं टाइम और पीएसएम के बीच ग्राफ खींचता, अगर टाइम सब में सेम है, मीन्स
PSM 1 के लिए आपका ऑपरेटिंग टाइम 4 सेकंड है, PSM 1 के लिए ऑपरेटिंग टाइम 4 सेकंड है, PSM 1 के लिए ऑपरेटिंग टाइम 4 सेकंड है, PSM 2 के लिए ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड है, PSM 2 के लिए ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड है, PSM 2 के लिए ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड है। मतलब ये है कि हम तीनों ग्राफ को हम केवल एक ग्राफ में हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर एक ग्राफ में हमको प्रेजेंट करना हो तो हम टाइम और PSM के बीच ग्राफ का दिखाएंगे, टाइम और PSM के बीच ग्राफ दिखाएंगे। तब हमको ना तो IP लिखने की ज़रूरत होगी, ना तो नंबर ऑफ टर्न दिखाने की ज़रूरत होगी, ना तो यहाँ पर इतना सारा कुछ नहीं करना होगा। सीधे सीधे हमको क्या करना होगा, सीधे सीधे हमको करना होगा कि हम सीधे से हम अपना ग्राफ बनाएं, टाइम और PSM ये हमने बनाया और हमने ये इधर वाला PSM हो जाएगा 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, सॉरी सेकेंड नहीं, PSM 1 2 3 4 PSM और ऑपरेटिंग टाइम आपका 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 4 सेकेंड। तो ये आपका क्या हो गया, फाइनली रिले का ये फाइनली ग्राफ होता है जो दिखाया जाता है। ये फाइनली रिले का ग्राफ होता है जो दिखाया जाता है। इसी के अनुसार हमको दिखाना होता है ग्राफ। कोई भी रिले होता है उसी के अनुसार हमको दिखाना होता है। ये तो हम कोई एक ग्राफ दिखा देते हैं, उसमें चाहे जो भी पिकअप वैल्यू आए हम PSM के अनुसार ऑपरेटिंग टाइम पता कर लेते हैं। चाहे हम 20 एम्पीयर पिकअप करंट सेट कर दें, 40 एम्पीयर पिकअप करंट सेट कर दें, नंबर ऑफ टर्न उसके अनुसार अपने अनुसार चेंज हो जाएगा और हमको फिर क्या निकालना होगा, PSM निकालना होगा और उस PSM के अनुसार हम ऑपरेटिंग टाइम ज्ञात कर लेंगे। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक है, इसको हटा देता हूँ, मैं समझ रहा हूँ बना लिए होंगे। रिले की कैरेक्टरिस्टिक चलो लिखो, रिले की कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर लिखो। इसलिए रिले की कैरेक्टरिस्टिक टाइम ऑब्लिक PSM कर्व में दिया जाता है। टाइम दिया जाता है। जो रिले की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो हमेशा टाइम PSM कर्व में दिया जाएगा। ठीक है, जो अभी तक आप लोग इनवर्स कैरेक्टरिस्टिक ये सारी चीज़ें आप पढ़ रहे थे, बार बार सुन रहे थे, तो ये हमेशा टाइम और PSM के कर्व में दिया जाएगा, टाइम ऑब्लिक PSM के कर्व में दिया जाएगा। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मैं हटाता हूँ। ठीक है, एक हेडिंग डाल लो आप लोग, टाइम ऑब्लिक PSM कर्व, टाइम ऑब्लिक PSM कर्व। और चाहो तो इसको थोड़ा सा और सुंदर बना लो। ये PSM है 1 2 3 4। ये PSM है। PSM का कोई कुछ भी यूनिट नहीं होता है, क्योंकि फाल्ट करंट इन रिले कॉइल अपान पिकअप करंट, ऊपर भी करंट नीचे भी करंट,
दोनों करंट क्या होता है, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देता है, तो ये यूनिटलेस होता है PSM। ये आपका ऑपरेटिंग टाइम है 1 सेकेंड, ये रफली माना गया है 1 सेकेंड। और ये इसी तरीके से यहाँ आएगा 2 सेकेंड, ये इसी तरीके से यहाँ आएगा 3 सेकेंड, और ये आपका आ जाएगा 4 सेकेंड। ठीक है, ये 1 TSM है और ये आपका ऑपरेटिंग टाइम है। तो चलो इसको थोड़ा सा लिख लो। यह इसमें लिखो, यह रिले के PSM और ऑपरेटिंग टाइम के बीच का कर्व होता है। और PSM को अगर हम रिलेट करें ऑपरेटिंग टाइम से, PSM को अगर ऑपरेटिंग टाइम से रिलेट करें, तो आप देखो जैसे जैसे PSM बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका ऑपरेटिंग टाइम घट रहा है। आप देखो जब PSM 1 था तो ऑपरेटिंग टाइम 4 सेकंड था, जब PSM 4 है तो ऑपरेटिंग टाइम 1 सेकंड है। तो मीन्स PSM बढ़ाएंगे तो हमारा जो ऑपरेटिंग टाइम है, जो मेरा ऑपरेटिंग टाइम है वो क्या होगा, घटेगा। तो इसलिए इसको ऐसे इन्वर्स में लिख देंगे, ऑपरेटिंग टाइम। PSM जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे हमारा ऑपरेटिंग टाइम घटेगा। और PSM के अनुसार हमारी रिले की जो स्पीड बढ़ेगी, रिले की स्पीड बढ़ेगी। स्पीड इसलिए बढ़ेगी जैसे जितना हमारा PSM रहेगा उतना हैवी लेवल का फॉल्ट होगा, और जितना हैवी लेवल का फॉल्ट होगा उतना अधिक टार्क डेवलप होगा, तो उतना अधिक टार्क डेवलप होगा तो उतनी अधिक स्पीड होगी। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। चलो, तो ये तो रहा टाइम और PSM के बीच का, टाइम और PSM के बीच की बात। अब एक चीज़ आप ये देखो, जब मेरा PSM 1 से कम है, जब मेरा PSM 1 से कम है तो क्या रिले मेरी ऑपरेट हो रही है? PSM आपने तीनों ग्राफ में देखा होगा तो PSM कभी आपका 1 से कम नहीं आया है, 1 या 1 से अधिक पर ही आया है। तो अगर मैं कहूँ कि PSM मेरा, अगर मैं एक चार्ट बना लूँ, ये चार्ट बनाऊँ, ये मैं चार्ट बनाऊँ, ये अगर PSM मेरा लेस दैन 1 है, PSM अगर लेस दैन 1 है, PSM अगर 1 से कम है, तो रिले विल नॉट ऑपरेट, रिले विल नॉट ऑपरेट, नॉट ऑपरेट। आपको इस ग्राफ से भी स्पष्ट हो रहा होगा। आप जो ये ग्राफ देख रहे हो, देखो 1 से कम में ये कहीं ग्राफ आई नहीं, तो ये ऑपरेटिंग टाइम इन्फिनिटी शो करेगा, और ऑपरेटिंग टाइम इन्फिनिटी का मतलब रिले ऑपरेट नहीं करेगा। अगर PSM मेरा 1 हो, तो PSM जब मेरा 1 होता है तो जानते हो क्या होता है, PSM जब भी होता है, देखो जब भी कभी मान लो कोई फुल लोड करंट, किसी भी चीज़ की फुल लोड करंट 100 एम्पियर है, जब उसमें फॉल्ट आता है तो किलो एम्पियर में फ्लो होता है, लगभग 10 गुना, तो 10 गुना फ्लो करेगा। तो इसका मतलब PSM मेरा कितना आएगा, PSM मेरा फॉल्ट की कंडीशन में लगभग 10 आएगा। तो अगर PSM मेरा 1 है तो मतलब फॉल्ट का लेवल बहुत कम है, जस्ट रिले पिकअप ही हुआ है ऑपरेट करने के लिए, तो ऑपरेट होगा, बट ऑपरेट करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो यहाँ पर लिख लो, रिले is on the edge of operation। मतलब अगर PSM आपका 1 है तो बस रिले ऑपरेट होना स्टार्ट होने ही वाला है। ऑपरेट तो होगा, लेकिन अगर PSM आपका 1 है तो बहुत अधिक टाइम लगेगा। यहाँ पर आप देख रहे हो 4 सेकंड लग रहा है, 4 सेकंड बहुत ज़्यादा होता है। और अगर जब PSM की वैल्यू 1 से अधिक है
तो रिले विल डेफिनेटली ऑपरेट, रिले विल डेफिनेटली ऑपरेट। ये पूछा जाता है भैया, इसको आप ज़रूर याद रखिएगा। जब आपका पीएसएम का ये ऐसे ऑब्जेक्टिव में सीधे क्वेश्चन आ जाता है, इसको आप समझिएगा। तो चलो इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब एक और टर्म आता है टीएसएम। टीएसएम, एक और टर्म आता है टीएसएम। लिखिएगा टीएसएम। टीएसएम का मतलब होता है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, ये टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर देखो ये पीएसएम और टाइम का ग्राफ, ये कैरेक्टरिस्टिक कोई भी आपको रिले मिलेगी तो उसमें ये दिया रहेगा, ये रिले में दिया रहेगा, कंपनी के द्वारा ये दिया रहेगा। ठीक है कि अगर हमारा पीएसएम 1 है तो ऑपरेटिंग टाइम 4 है, पीएसएम हमारा 2 है तो ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकंड है, पीएसएम हमारा 3 है तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा 2 सेकंड है, या कुछ भी ये ऐसा दिया रहेगा। अब उसके अलावा भी अगर मैं ऑपरेटिंग टाइम एडजस्ट करना चाहता हूँ तो उसके लिए मेरा टीएसएम होता है, रिले में टीएसएम का एक ऑप्शन होता है, उसके द्वारा मैं रिले की ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट करता हूँ। रिले की ऑपरेटिंग टाइम को कुछ हम इस तरीके से एडजस्ट करते हैं, जैसे कि ये मेरा रिले का कॉइल हुआ करता था, ये मेरा रिले का कॉइल हुआ करता था। एक तो ये रिले का मेरा कॉइल हुआ करता था, ये रिले का क्या था, फिक्स कांटेक्ट था, और एक मेरा मूविंग कांटेक्ट था, है ना। ये स्प्रिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स इसमें। तो पीएसएम टीएसएम के थ्रू मैं क्या करता हूँ, ये वाला मेरा फिक्स कांटेक्ट मैं कह सकता हूँ, ये वाला मैं मूविंग कांटेक्ट कह सकता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम टीएसएम के द्वारा इस फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच का डिस्टेंस या इसके बीच का गैप एडजस्ट कर सकते हैं। अगर कोई रिले को अगर ऑपरेट देखो यहाँ से यहाँ मूव करे, अगर इसके कांटेक्ट को मैं यहाँ पर सेलेक्ट कर दूँ तो इसका मतलब है इसको मूव करने के लिए कम समय की ज़रूरत होगी, तो ये और कम समय में ऑपरेट हो जाएगा। तो टीएसएम के द्वारा हम क्या करते हैं, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच के डिस्टेंस को एडजस्ट करके रिले की ऑपरेटिंग टाइम को हम लोग ज्ञात करते हैं। ये चीज़ होता है टीएसएम। तो इसमें लिखो, पहला लिखो, इसके द्वारा रिले की ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट किया जाता है। रिले की ऑपरेटिंग टाइम को एडजस्ट किया जाता है। इसके द्वारा फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच गैप या दूरी कहें या गैप को एडजस्ट किया जाता है। ये कुछ ऐसा होता है, और इसमें 0 से लेके 1 तक ये कैलिब्रेट होगा। तो यहाँ 0.4 मान लीजिए, ये 0.6 मान लीजिए, और ये पॉइंट मान लीजिए ये 0.2 है। ये ऐसे 0 से लेके 1 के बीच कैलिब्रेट होता है। मान लीजिए अगर मैं
0.4 पर अगर सिलेक्ट किया हूँ, 0.4 पर, तो ये सिलेक्ट हो जाता है। तो इसी चीज़ को हम लोग लिखते हैं, इसे 0 से 1 के बीच, इसे 0 से 1 के बीच कैलिब्रेट किया जाता है। 0 से लेकर 1 के बीच कैलिब्रेट किया जाता है। होता क्या है, देखो होता क्या, एक तो होता क्या है कि एक तो एक अगर हम आगे क्वेश्चन कोई सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे समझ में आएगा। अभी इतना समझो, हम क्या करते हैं कि टाइम पीएसएम से हम ऑपरेटिंग टाइम निकाल लेते हैं, रिले का ऑपरेटिंग टाइम। मान लो हमारा ऑपरेटिंग टाइम, हमने सॉल्व किए क्वेश्चन को, हमारा ऑपरेटिंग टाइम 2 आया, ठीक है। तो ये कहाँ से लेंगे, टाइम और पीएसएम कर्व से हम ऑपरेटिंग टाइम जो निकलेगा वो ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो टीएमएस है इससे गुणा कर देंगे। टीएमएस कहाँ पर सेट किए, 0.4 पर। इस 2 सेकंड का इस 0.4 से गुणा करके हम रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं, ठीक है। रिले का जो टीएसएम है, टीएसएम के द्वारा ऑपरेटिंग टाइम केवल घटाया जा सकता है, बढ़ाया नहीं जा सकता है। जो ये टीएसएम है, अगर मैं टीएसएम 1 मान लूँ तो मेरा मतलब ये होगा, ये रिले का जो कांटेक्ट है, मूविंग कांटेक्ट यहाँ पर होगा, और ये 1 है तो ये इस हम आपके टाइम और पीएसएम के कर्व को फॉलो करेगा। लेकिन अगर टीएसएम की कुछ वैल्यू में 0.6 सेलेक्ट करूं या 0.4 सेलेक्ट करूं तो इसका मतलब ये है कि इसके बीच में गैप, फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच का मैं गैप कम कर रहा हूं। तो जब गैप कम हो जाएगा तो ऑपरेटिंग टाइम मेरा कम हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगा, पीएसएम टाइम कर्व से जो मेरा समय का मान आएगा, उस समय के मान को मैं इस टीएसएम से गुणा करके रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम में ज्ञात करता हूं। ये चाहे देखो, चाहे ये अट्रैक्टेड आर्मेचर टाइप हो और चाहे मेरा डिस्क टाइप हो। अगर डिस्क टाइप भी होता, मान लो ऐसा डिस्क है, तो यहाँ भी तो एक मूविंग कांटेक्ट होता है, ये मूविंग कांटेक्ट होता है, और ये एक यहाँ पर फिक्स कांटेक्ट होता है। अगर टीएसएम मैं चेंज करूँगा तो इसके और इसके बीच का डिस्टेंस मेरा चेंज होगा, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस चेंज होगा। अगर मैं यहाँ सेलेक्ट किया हूँ तो डिस्टेंस मेरा और कम होगा, यहाँ कर दूंगा तो और कम हो जाएगा। एक मेरा वो रिले के टाइम और पीएसएम के अनुसार टाइम दिया होता है। तो इस चीज़ को मैं यहाँ लिख सकता हूँ, टाइम ऑब्लिक पीएसएम, टाइम ऑब्लिक पीएसएम कर्व से प्राप्त समय, टाइम ऑब्लिक पीएसएम कर्व से प्राप्त समय के मान में टीएसएम से गुणा करके रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम ज्ञात करते हैं। तो आपने क्या देखा, जो रिले का आपने ये देखा कि रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम था। आप ऑपरेटिंग टाइम 2 तरीके से चेंज हो रहा था। आप समझो किस तरीके से। एक तो ऑपरेटिंग टाइम ऐसे चेंज हो रहा था, जैसे कि ये आपका, जब ये आपका कॉइल था, रिले की जो कॉइल थी, एक तो, और ये आपका फिक्स कांटेक्ट और एक आपका ये मूविंग कांटेक्ट, ये आपका स्प्रिंग रिस्ट्रेनिंग फोर्स के लिए। एक ऑपरेटिंग टाइम आप इससे भी चेंज कर रहे थे, एक ऑपरेटिंग टाइम इससे चेंज कर रहे थे, और एक इसके डिस्टेंस को भी एडजस्ट करके चेंज कर रहे थे, है ना। जितना अधिक फॉल्ट लेवल होगा उतना कम ऑपरेटिंग टाइम होगा। एक तो ये वाला यहाँ से ऑपरेटिंग टाइम चेंज हो रहा है, दूसरा इस फिक्स कांटेक्ट और इस मूविंग कांटेक्ट के बीच के डिस्टेंस को चेंज करके ऑपरेटिंग टाइम हम चेंज करते हैं।
एक कहाँ से, जैसे जैसे फॉल्ट करंट चेंज हो रहा था वैसे वैसे ऑपरेटिंग करंट चेंज हो रहा था, ऑपरेटिंग टाइम चेंज हो रहा था, और एक ऑपरेटिंग टाइम फिक्स कांटेक्ट और मूविंग कांटेक्ट के बीच के डिस्टेंस को चेंज करके हम ऑपरेटिंग टाइम चेंज कर पा रहे थे। तो ये तो थी आपकी रिले की पूरी कहानी कि कैसे रिले मेरा ऑपरेट करता है, और एक ही रिले मेरा अलग अलग करंट के लिए कैसे चेंज हो जाता है। चलो अब मैं इसको हटाता हूँ और मैं क्या करता हूँ, आप इसको आज ये प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि इसको ज़रूर देख लीजिएगा, और जब इसको आप पूरा देख लेंगे तो अगले लेक्चर में हम इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे। कराने के लिए मैं आज भी करा सकता था, लेकिन मैं ये जान रहा हूँ कि जितने हमने फार्मूला लिखा है, चाहे पिकअप करंट का हो चाहे पीएसएम का हो, तो ये सारा आपको याद नहीं होगा, क्योंकि ये ऐसा चीज़ है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप का है। इसको जब तक आप बड़े ध्यान से नहीं देखोगे तो समझ में आने वाली चीज़ नहीं है, और अगर एक बात समझ में आ गई तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होती है रिले। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टेड टॉपिक रिले ही लगता है, मैं अपनी बात करता हूँ। खैर आप लोगों को इसको देखिए, समझिए, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको बहुत ही ईमानदारी के साथ, बड़े अच्छे से कंसंट्रेशन के साथ इसको देखिए, जिससे कि हम लोग अगले लेक्चर में इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, तो साथ ही साथ आप भी सॉल्व करते हुए आगे बढ़ेंगे। आज की क्लास में यहीं पर एंड करता हूँ। चलिए, थैंक यू।